श्री कल्कि को जानने का सर्वोत्तम मार्ग। प्रियजनों, भगवान श्री कल्कि को जानने, पहचानने अथवा उनके बारे में जो कुछ भी हम जानना या समझना चाहते हैं, उसके लिए जो सर्वोत्तम मार्ग है वो हमारे वेद पुराण हैं। वेदों में या पुराणों में उनके बारे में वास्तविक सच्ची बातें हैं, जिनके द्वारा हम भगवान के बारे में भली भांति जान सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो लिखित सामग्री है, ग्रंथ हैं, वो प्रामाणिक नहीं है। यह सर्वथा सत्य है। हम सनातन धर्मियों का सबसे मान्य, सबसे ज़्यादा प्रामाणिक ग्रंथ वेद और पुराण ही है। उनमें भी भगवान श्री कल्कि का अपना श्री कल्कि पुराण ही सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ है। प्रियजनों, आप स्वयं देखते होंगे कि भगवान श्री कल्कि के बारे में तरह तरह की बातें कही जाती हैं, जैसे वो प्रकट हो चुके हैं, होने वाले हैं, आने वाले हैं, इत्यादि इत्यादि। किंतु जिन घटनाओं का, जिन प्रमाणों का हवाला दिया जाता है वो सटीक नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कल्कि का जन्म जब होता है तब कुछ अत्यंत बलिष्ठ, अपराजित पापियों के नाश के लिए होता है। वो पापी जो देवताओं के द्वारा भी अपराजित होते हैं, देवता भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वो संसार में सृष्टि चक्र का उल्लंघन करते हैं। उनके ऊपर नियंत्रण रखना किसी के लिए संभव नहीं रह जाता है। जैसे बौद्ध राज जिन, जो महाबलशाली था तथा देवताओं से भी अबध्य और अपराजित था, उसका भाई शुद्धोधन, जिसने त्रिगुणमयी माया को स्वयं अपने वश में कर लिया था, और वह माया जो श्री कल्कि की शक्ति है वो उनकी ओर से युद्ध करती थी। इसी तरह तमाम अन्य राक्षस, जैसे कुंभकर्ण के उत्तराधिकारी आदि, तमाम ऐसे ऐसे राक्षस असुर उत्पन्न हो गए थे जो देवताओं को भी कष्ट देते थे। धरती पर अन्याय अत्याचार का फैलाव करते थे, जो ऋषि मुनि तपस्वी जनों को सदैव कष्ट ही दिया करते थे। तो प्रियजनों, भगवान श्री कल्कि का जन्म इन्हीं सबके नाश के लिए होता है। दूसरी बात, उस समय कलि प्रकट मूर्त रूप में सामने आ जाता है। वो अपनी राजधानी बनाता है, अपना राज्य स्थापित करता है और सृष्टि चक्र के नियमों के प्रतिकूल आचरण करता है। यह बात आप भली भांति जान लें। अभी या निकट भविष्य में कलि आकार रहित है। वह लोगों पर, लोगों के मनों पर अधिकार कर रहा है, उनको अपनी तरह से धमा रहा है, उन पर राज्य कर रहा है। किंतु अभी उसने सशरीर प्राकट्य का अवसर नहीं आया है। वो आने में अभी बहुत समय है।
जब वो प्रत्यक्ष राजा बन के लोगों को साक्षात रूप से कष्ट देगा, वो समय होगा उसके दमन का, उसके नियंत्रण का, अथवा श्री कल्कि के प्राकट्य का। तो भक्तजनों, आप स्पष्ट रूप से यह जान लें, समझ लें, यहाँ भविष्य मालिका को लेके तरह तरह की बातें फैलाई जाती हैं जो सही नहीं हैं। इसका अब आप स्वयं ही सोचें कि क्या भविष्य मालिका किसी के द्वारा भी कैसे भी लिखी गई हो, क्या वह पुराणों से श्रेष्ठ हो सकती है? क्या उसका स्वीकार्य पुराण आदि, वेद आदि से बढ़कर हो सकता है? ऐसा कदापि नहीं, क्योंकि वेद और पुराण अपौरुषेय हैं। सृष्टि के समय श्री ब्रह्मा जी के मुख से अनायास अपने आप प्रकट होते हैं तथा उनके लुप्त होने पर वो उन्हीं के साथ लुप्त हो जाते हैं। हमारे वेद पुराण पौरुषेय नहीं हैं, अर्थात उनका निर्माण किसी मानव या देव ने नहीं किया है। वह साक्षात परब्रह्म परमेश्वर से, उनकी इच्छा से, ब्रह्मा जी के मुख मंडल से प्रकट होते हैं और सृष्टि के बारे में सारी अन्य बातों में वही प्रमाणिक होते हैं। उनके अतिरिक्त जो भी है वो अप्रामाणिक है। इसके साथ प्रियजनों, समस्त मान्य ग्रंथों में कलयुग का विस्तृत वर्णन है कि कलयुग क्या करता है, कैसे करता है और क्यों करता है। प्रियजनों, एक बात विशेषकर आप ये जान लें कि कलयुग अधर्म का ही नाम है। सृष्टि चक्र के सुचारू संचालन में अधर्म को भी पर्याप्त स्थान मिला है और पर्याप्त क्या, धर्म के बराबर ही स्थान मिला है। इस तरह यदि आप देखेंगे तो अगर मात्रा में मानेंगे तो 250 अंश, 250 संख्या धर्म की भी है और 250 संख्या ही अधर्म की है। इस तरह धर्म और अधर्म बराबर से सृष्टि चक्र में विद्यमान हैं। सिर्फ उनके संतुलन को नियंत्रण किया जाता है। अतः आप किसी अन्य के भ्रमाए ना आए और भगवान श्री कल्कि के बारे में समुचित जानकारी केवल और केवल पुराणों और वेदों से ही ग्रहण करें। उनको ही महत्व दें, उनकी ही बात माने। इसी से सबका भला कल्याण होगा और अन्य झूठी बातों से, अफवाहों से धर्म का नाश ही होगा। धर्म का स्वीकार या धर्म का पालन नहीं होगा और उससे आपको कोई लाभ भी होने वाला नहीं है। अतः मैं बार बार आपको यही आग्रह करता हूँ कि सद्ग्रंथों की ही बात माने और अफवाहों से बचें। अब हम अंत में माँ पद्मा एवं माँ रमा को प्रणाम कर भगवान श्री कल्कि को बारंबार प्रणाम करते हैं और इस कथा को यही विश्राम देते हैं। धन्यवाद।